4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल संविधान पर बात करते हुए जो शुरुआत की राजनाथ सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो अभी तक भी किसी हद तक नितिन गडकरी के साथ विपक्ष में भी और देश में भी थोड़े स्वीकार योग्य हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से उनका बयान आया और संविधान के अंदर सावरकर की, मैं कह सकता हूं कि मेहनतों को और उनके विचारों का समावेश बताया, तो मुझे लगा यूं कि ये वाकई एक ऐसे विशुद्ध आरएसएस के कार्यकर्ता की ज़बान है जो शायद सावरकर के बताई हुई बातें, सावरकर के मुंह से निकले हुए बोल, उनको दरकिनार करते हुए संविधान का रचयिता बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सावरकर के विचारों का समावेश है संविधान में। गोया के अंबेडकर और सावरकर दो अलग अलग हिस्से हैं, ऐसा हम सुनते आए। अंबेडकर जी ने, और जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसमें तमाम वर्गों को एक साथ रख करके और एक साथ बता करके कि सबका इसके अंदर रोल है, सब लोग यहाँ समान हैं। लेकिन सावरकर के विचार में मनुस्मृति जिस प्रकार से कई बार वो अपना बखान दे चुके और उन्होंने कह चुके, ये धरती यानी कि भारत जहां आप और हम बसते हैं, ये सिर्फ उसका अधिकार है जो यहां पैदा हुआ और जिसकी कर्मभूमि भी यही है। गोया के वो 4 वर्णों का जिक्र करते करते थक गए। उन्होंने मुसलमानों का विशेष समुदाय और ईसाई और जो भी अल्पसंख्यक लोग हो सकते हैं, उनका जिस प्रकार से किरदार को ख़त्म करने की कोशिश की अपने वक्तव्यों में, और मनुस्मृति को संविधान की किताब के ऊपर रखने की बात की है, पूरा देश जानता है कि जब 26 नवंबर 1949 में संविधान लागू हुआ, तो 4 दिन बाद जो बयान आया आरएसएस और सावरकर की तरफ से कि ये पूरी तरह अभारतीय है, मतलब भारतीयों से उलट बात उन्होंने कही, अभारतीय। दोस्तों, बात यह है कि राजनाथ सिंह जिस समय यह वक्तव्य दे रहे थे, तो गोया के वो अंबेडकर पर वरीयता दे रहे थे सावरकर को, या सावरकर को अंबेडकर के बराबर में रख रहे थे, या अंबेडकर के जो विचार हैं ये बताना चाहते थे कि सावरकर के भी वही विचार हैं। अगर वही विचार हैं तो हिंदू राष्ट्र का और मनुस्मृति का जो ख्याल 1937 में सावरकर ने अहमदाबाद की मीटिंग में दिया, वो नगण्य है। जिन्ना उसके बाद ही तो आया है। जिन्ना ने जो देश के 2 टुकड़े करा दिए और अपनी जिद पर अड़ गया और तमाम भाईचारे को ख़त्म करके गांधी जी को तकलीफ पहुंचाई, जैसे गोडसे ने गोलियां मारी ना, इसी तरह से जिन्ना ने भी ये काम किया था भारत के अंदर। दोस्तों, बात यह है, मतलब मैं एज ए भारतीय बात कर रहा हूँ, ये मेरा भारत, आपका भारत जो एक मुश्त था, उसको टुकड़े करना, उसको बांट देना, ये जिन्ना का अगर काम था तो लेकिन प्रेरित कहाँ से हुआ था? हम तो यही सुनते आए हैं कि जब मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र की बात उठने लगी थी, तब जाकर के देश के सही विभाजन की बुनियाद पड़ गई थी। जब आप शुद्धिकरण की तहरीक चला रहे थे, शुद्धिकरण क्या कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपना लिया है, उनको वापस ला करके उनके विचारों को शुद्ध करके उनको उस जो धर्म अपनाया उससे शुद्ध करके वापस ले आना, इसको शुद्धिकरण कहते हैं। इस शुद्धिकरण की तहरीक किसने चलाई थी? जिन्ना ने या सावरकर ने? आरएसएस ने या कांग्रेस ने? बात दोस्तों यह है कि जब देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, मैं पुरानी बातें करने का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जब राजनाथ सिंह जी ने अंबेडकर के संविधान के अंदर सावरकर का समावेश बता दिया, तो मुझे मजबूरन होकर ये बताना पड़ रहा है कि सावरकर के विचार क्या थे। क्या सावरकर के पैर छू करके गांधी जी के गोली मारने नहीं गया था गोडसे? वो गांधी जी, जब देश में प्रधानमंत्री जी हमारे देश का कोई बंदा जाता है तो उसकी पहली पहचान गांधी होती है। उस गांधी जी के विचारों के अंदर अगर आप सावरकर का विचार, अंबेडकर के विचारों के अंदर सावरकर का विचार करना चाहते हैं, तो सावरकर की उस बात को आप कैसे नहीं जुटलाएंगे जिसमें उसने कहा कि ये देश सिर्फ उन लोगों का है, यानी कि यहाँ पर, और मनुस्मृति जिसको 4 वर्ण का पक्षधर सावरकर था, उसके बारे में तो यही है, शूद्र कहाँ पर है। एक तस्वीर किसी ने बनाई थी, शायद मुझे मिली तो मैं लगा दूंगा आपको, कि एक आदमी व्यक्ति है
उसका 4 तरीके से, मुंह से कुछ और निकल रहा है, सीने से कुछ और निकल रहा है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को पैरों में बिठा दिया। इन 4 वर्णों का अगर पक्षधर सावरकर था तो बताइए कि वो अंबेडकर के पक्ष में कैसे हो सकता है? अंबेडकर के संविधान में उसके विचारों का समावेश कैसे हो सकता है? संविधान की बराबर धज्जियां उड़ा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई जगह आरोप है, देखा भी गया। वहां पर आप संविधान के दरोगा बनकर के ये बखान करने लगे कि संविधान के अंदर दरअसल इन लोगों का विचार है। नहीं, इनका विचार नहीं है। सावरकर के विचार से देश नहीं चल रहा है, और सावरकर के विचार को मानने वाले देश के अंदर भी मुट्ठी भर लोग हैं। वो तो दरअसल आप किसी एक समुदाय को इतना बड़ा विलन बना देते हैं मीडिया के और अपने बयानों के माध्यम से कि बड़ा वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग, वो थोड़ा भयभीत हो जाता है, उसमें से कुछ वर्ग वोट आपको दे देता है, वरना बड़ा एक वर्ग आज भी आपको खिलाफ वोट करता है। 10-11 साल से अगर केंद्र में मोदी जी हैं या भारतीय जनता पार्टी ने सन 80 के बाद से अपनी जड़ें बना ली हैं, तो याद रखिएगा इसकी वजह सिर्फ यही कि वो थोड़ा सा ही बहुसंख्यकों का एक पार्ट वो आप अपनी तरफ इसलिए करने में आए कि आपने एक विशेष समुदाय को या किसी वर्ग को आपने ISIS और बाकायदा विलन की तरह पेश कर दिया। वो डर करके, भयभीत होकर के वो देश का दुश्मन मानने लगा उस वर्ग को। आपने तो ये काम किया है, सावरकर ने भी यही काम किया था, गॉडसे भी नहीं यही काम किया था। उस सावरकर के विचार अंबेडकर के विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, वो अलग थे, बल्कि गांधी जी के विचार से अलग था। वो बंदा, जो बंदा इंग्लैंड के अंदर गांधी जी की मौजूदगी में मीट पर बखान दे रहा हो और कह रहा हो कि कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ लोगे अगर आप मछली और मीट नहीं खाओगे, ऐसा सुनते हैं। बहुत बुद्धि, मैं तो था नहीं उस वक्त मौजूद, लेकिन हमने 50 बार बुद्धिजीवी लोगों से सुना, किताबों में पढ़ा। जो आदमी गाय के मांस को कुछ और मानता है, तो दोस्तों बात यह है कि जब सरदार पटेल कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ पागलपन के अलावा कुछ नहीं है, उसको सावरकर चरितार्थ करते हुए लगा हुआ था और उसके चेले आज भी उसी रास्ते में गामजन हैं। और आप संविधान के अंदर भी उसका रोल बताने लगे, तो मुझे लगा कि आपके सामने ये बात रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दरअसल सावरकर के विचार क्या थे। संविधान का विचार सबको साथ लेके चलने का, अंबेडकर का विचार सबको साथ लेके चलने का और बराबरी का हक देने का है, और आपका विचार 4 वर्णों में समाज को बांटने का है। शूद्र को अगर आप पैरों की जगह रखते हैं ना, तो उससे पता चल जाता कि आप कौन से संविधान पर विश्वास करते हैं। मनुस्मृति पर करते हो या अंबेडकर के साथ जो संविधान सभा थी जिसमें नेहरू जी और तमाम लोग मौजूद थे, उसके संविधान पर आप विश्वास करते हो। उसके चेंजेस को लाने की अब आप तो चूंकि आपके हाथ से बाजी निकल गई थी। राहुल गांधी ने पूरे देश में ढिंडोरा पीट दिया था कि तुम लोग संविधान के खिलाफ हो। अगर आप 2024 में भी चुनकर भारी बहुमत से आ जाते तो संविधान की धज्जियां जो आपके नेता उड़ा रहे थे, संविधान की फिजिकल धज्जियां आपको उड़ाते हुए देखते, बदल देते आप। वो तो आपके असल में पेचकस दिए इस वजह से। वो विपक्ष चूंकि इकट्ठा नहीं है, ममता बनर्जी का अलग सुर है, केजरीवाल का अलग सुर है, इस वजह से आपको वो विपक्ष को बिखरा करके और अपना हिंदुत्व का एजेंडा आप इकट्ठा करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप सत्ता के करीब आ गए। अदरवाइज नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो इस समाजवाद के, मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े विजय, वो मतलब दरोगा तो नहीं कह सकता मैं उनको, लेकिन फिर भी वो उसके पक्षधर हैं। वो लोग अगर आपके सामने से हट जाए ना, अपने अपने लालचों को हटाकर, तो आपकी ज़मीन, आपकी सरकार नीचे आ पड़ेगी। तो दोस्तों बात यह है कि सावरकर का विचार अंबेडकर का विचार कभी नहीं हो सकता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।